अरे भगवान, मेरा बेटा कहाँ है? दिल बहुत घबरा रहा है जी। सुबह से आवाज नहीं आई उसकी। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? शांत हो जाओ भाग्यवान, ऐसे मत रो। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। सूरजपुर गांव में ठंड अपने पूरे जोर पर थी। ठंडी हवाएं जैसे हर गरीब की सांसों को जमा रही थी। गांव के एक कोने में मोहन अपनी पत्नी गीता के साथ एक जर्जर झोपड़ी में रहता था। काम ना मिलने से मोहन कमजोर और परेशान होता जा रहा था। मोहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बुखार बढ़ता जा रहा है। दवाई के पैसे भी नहीं है और आज चूल्हा भी नहीं जला। मुझे सब पता है गीता। सुबह से शाम तक गांव के चक्कर लगाए, पर इस ठंड में कोई काम देने को तैयार नहीं। गीता की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने एक पल सोचा, फिर हिम्मत करके बोली, मेरे मायके से लाई 3 कंबल है ना, क्यों ना उन्हें बेच दे? क्या? वही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जान पहले है मोहन, कंबल बाद में। अगर मैं बीमार पड़ गई तो? शायद तुम ठीक कह रही। गीता की दहेज वाली कंबल को हाथ में थामे मोहन का दिल बहुत भारी हो गया। आंखों में बेबसी थी और चेहरे पर गहरी उदासी। वो धीमे धीमे बाजार की ओर चल पड़ा। मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या करें? कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी इतनी बढ़ गई थी कि मोहन को अपने घर की आखिरी उम्मीद, वही कंबल, बेचने के लिए बाजार ले जाना पड़ा। हर कदम के साथ उसका दिल टूटता जा रहा था, जैसे अपनी ही खुशियों को खुद से जुदा कर रहा हो। मोहन ने सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगाया, 3 कंबल टांग दिए। शाम हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर आज कंबल नहीं बिके तो घर में आज भी चूल्हा नहीं जलेगा। तभी कांपते कदमों से एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में बेबसी थी। बेटा, कंबल दिखाना। दादी, ये कंबल 200 रुपए का है। बहुत ठंड लग रही है। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस दुनिया में कोई अपना नहीं। दादी, ये कंबल आप रख लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। रात हो चुकी थी। मोहन खाली हाथ घर लौटा। कुछ बिका? एक कंबल गया। हम खुद भूखे हैं मोहन। लेकिन मुफ्त में। अगर आज मैंने उससे मना कर दिया होता तो शायद वो आज जिंदा ना रहती। मोहन उधार की उम्मीद लेकर सरकारी राशन दुकान पहुंचा। भाई साहब, राशन दे दीजिए, घर में एक दाना नहीं है। इस महीने राशन नहीं मिलेगा, ऊपर से आदेश है। गरीबों के लिए ही नियम क्यों? ज्यादा बोलोगे तो बाहर निकाल दूंगा। अगली सुबह ठंड और बढ़ गई। मोहन फिर ठेला लेकर खड़ा हुआ। बेटा, एक कंबल दे दो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर कंबल नहीं मिला तो ये ठंड मुझे मार डालेगी। चाचा, कंबल ले जाइए, पैसे नहीं चाहिए। अब सिर्फ एक कंबल बचा था। रात में एक बच्चा कांपता हुआ आया। अंकल, मैं घर से भाग आया हूँ। बहुत ठंड लग रही है। चलो बेटा, मेरे साथ घर चलो। अरे भगवान, मेरा बेटा कहाँ है? दिल बहुत घबरा रहा है जी। सुबह से आवाज नहीं आई उसकी। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? शांत हो जाओ भाग्यवान, ऐसे मत रो। मेरा भी दिल बैठा जा रहा है, लेकिन हिम्मत रखो, हम उसे ढूंढ लेंगे।
कैसे शांत हो जाऊं? माँ हूं मैं। एक एक पल जहर बनकर उतर रहा है। मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो। जल्दी चलो जी, देर मत करो। हाँ हाँ, चल रहा हूँ। गली गली पूछूंगा, खेतों तक जाऊंगा। जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान से बस यही दुआ है, मेरा लाल सलामत मिल जाए। अगर उसे कुछ हो गया ना जी, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मैडम के बच्चे गुम हो जाने की वजह से वो अपने आंगन में उदास बैठी हुई थीं। तभी उनके पति ने बोला, चलो ढूंढने। मैडम अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थी और वो दोनों मिलकर ढूंढने चले। यही है मेरा बेटा। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ले। ये मदद नहीं, ये तुम्हारा हक है। मैंने तो बस इंसानियत निभाई। आज समझ आया साहब, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। शिव प्रसाद ने मोहन के हाथ में पैसे रख दिए। जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी अगर इंसानियत जिंदा हो तो भगवान रास्ता जरूर निकालता है।